गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। लोग कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मनुष्य के मन और शरीर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कोई कहता है कि इन दिनों इंसान अधिक क्रोधित हो जाता है, कोई कहता है कि मानसिक अस्थिरता बढ़ती है, कोई कहता है ध्यान और साधना के लिए यह समय सर्वोत्तम होता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह विस्तार से समझाइए कि आखिर यह प्रभाव क्यों होते हैं, इसका क्या आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है और हमें इन दिनों क्या करना चाहिए। देखो, तुम्हारा प्रश्न बड़ा गहन है। अमावस्या और पूर्णिमा सिर्फ आकाश में घटने वाली खगोलीय घटनाएं नहीं हैं। इनका सीधा संबंध मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा से है। जिस प्रकार चंद्रमा सागर में ज्वार भाटा पैदा करता है, उसी प्रकार वो मनुष्य के भीतर भी तरंगे उत्पन्न करता है। चंद्रमा का संबंध हमारे मन और भावनाओं से है। संस्कृत में मन को चंद्रमा मनसो जातक कहा गया है, अर्थात मन का उद्गम चंद्र से माना गया है। इसलिए जब चंद्रमा बदलता है तो मन की स्थिति भी बदल जाती है। अब पहले समझो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें चंद्रमा के आकर्षण से उठती गिरती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी तरल पदार्थ, रक्त और हार्मोनल गतिविधियां चंद्रमा के खिंचाव से प्रभावित होती हैं। अमावस्या को जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तब उसका गुरुत्वाकर्षण शरीर और मन को भीतर की ओर खींचता है। इसलिए इन दिनों लोगों को ज्यादा थकान, उदासी या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। वहीं पूर्णिमा के दिन जब चंद्र पूर्ण होता है, तब उसका खिंचाव बाहर की ओर अधिक होता है। इसलिए लोग अधिक उत्साहित, अधिक भावुक और कभी-कभी अधिक उत्तेजित भी हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो अमावस्या आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। ये दिन हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। अंधकार बाहर भी होता है और भीतर भी। अमावस्या का अंधकार हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर के अंधकार को देखना है, अपने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वासनाओं को पहचानना है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि अमावस्या के दिन मौन, आत्मचिंतन और जप तप करना अत्यंत लाभकारी है। वहीं पूर्णिमा का दिन प्रकाश और पूर्णता का प्रतीक है। ये दिन ध्यान, भक्ति और साधना के लिए उत्तम है। चंद्रमा का प्रकाश मन को शांत और स्थिर करता है। इसीलिए पूर्णिमा को बहुत से संत महात्मा उपवास और ध्यान साधना करते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ उदाहरणों से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक तालाब है। जब हवा शांत होती है, तब तालाब का पानी स्थिर रहता है और उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। लेकिन जब हवा तेज चलती है, तब पानी में लहरें उठती हैं और प्रतिबिंब टूट जाता है। उसी प्रकार हमारे मन का तालाब भी है। चंद्रमा की स्थिति उस पर हवा की तरह असर डालती है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यह हवा तेज हो जाती है। अगर मन अस्थिर है तो विचारों की लहरें उठती हैं और व्यक्ति बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर साधना के माध्यम से मन स्थिर है, तो वही ऊर्जा ध्यान को गहराई तक ले जाती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि पूर्णिमा के दिनों में मानसिक रोगियों की बेचैनी बढ़ जाती है। अस्पतालों और पुलिस रिकॉर्ड्स में पाया गया है कि इन दिनों दुर्घटनाएं और अपराध बढ़ जाते हैं। इसका कारण यही है कि चंद्रमा के प्रभाव से भावनाएं अधिक तीव्र हो जाती हैं। लेकिन साधक के लिए यही समय वरदान है, क्योंकि जब ऊर्जा प्रबल होती है, तब ध्यान भी गहरा होता है। अमावस्या का एक और रहस्य है। ये दिन बीज बोने का दिन माना गया है। जैसे धरती पर बीज बोया जाता है, वैसे ही साधक अपने संकल्पों के बीज इस दिन बो सकता है। अंधकार में बोया गया बीज अंकुरित होता है और फिर पूर्णिमा के प्रकाश में पल्लवित होता है। ये केवल कृषि का नियम नहीं, जीवन का भी नियम है। यदि तुम अमावस्या को अपने भीतर शांति का बीज बोओगे, तो पूर्णिमा तक उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। अब देखो पौधों और जीव जंतुओं पर इसका असर। किसान अनुभव करते हैं कि अमावस्या के आसपास पौधों में कीट अधिक लगते हैं। क्यों? क्योंकि कीड़े और पतंगे प्रकाश के अभाव में ज्यादा सक्रिय होते हैं। अंधकार में उनकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी अंधकार में विचार अमावस्या में सक्रिय हो जाते हैं। और पूर्णिमा में प्रकाश अधिक होने से प्रकृति में भी सकारात्मक गतिविधियां बढ़ती हैं। इसलिए फसल काटने, औषधि बनाने या कुछ विशेष अनुष्ठान करने के लिए पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी गई है।
अब आध्यात्मिक दृष्टि को और गहराई से समझो। चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है और सूर्य को आत्मा का। सूर्य आत्मा की तरह स्थिर है, वो कभी बदलता नहीं। लेकिन चंद्रमा प्रतिदिन बदलता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। यही मन का स्वभाव है। मनुष्य का मन भी कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश रहता है। जब मन को साध लिया जाए तो चंद्रमा की दशा से भी साधक प्रभावित नहीं होता, परंतु सामान्य मनुष्य पर इसका असर स्वाभाविक रूप से होता है। पूर्णिमा का एक और महत्व है। ये दिन गुरु शिष्य परंपरा में गुरु को स्मरण करने का दिन माना जाता है। गुरु पूर्णिमा इसी कारण मनाई जाती है क्योंकि पूर्णिमा का प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और गुरु उस ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में भरते हैं। जब बाहर चंद्रमा पूर्ण होता है तब भीतर भी ज्ञान की पूर्णता का आह्वान होता है। अब वैज्ञानिक पक्ष को और स्पष्ट करूं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण केवल समुद्र पर ही नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में उपस्थित तरल पदार्थों पर भी असर डालता है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स लगातार विद्युत तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की गति पानी और रसायनों से जुड़ी होती है। चंद्रमा जब पूर्ण या शून्य अवस्था में होता है तब ये तरंगें तेज या धीमी हो जाती हैं। इसलिए किसी को नींद कम आती है, किसी को बेचैनी होती है और किसी को अधिक स्फूर्ति भी मिलती है। आध्यात्मिक साधना में इसका उपयोग कैसे करें? अमावस्या को उपवास, मौन और आत्मचिंतन करो। ये दिन अपने भीतर छिपे अंधकार को पहचानने का दिन है। अपने दोषों को सामने रखो और उन्हें बदलने का संकल्प लो। पूर्णिमा को ध्यान, भक्ति और प्रेम में मन लगाओ। ये दिन अपने भीतर प्रकाश भरने का दिन है। यदि तुम इन दिनों जप तप करोगे तो उसका फल सामान्य दिनों से कहीं अधिक होगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अमावस्या और पूर्णिमा का क्या रहस्य है? गुरु ने उसे 2 पात्र दिए, एक खाली और एक जल से भरा। कहा, बेटा, ये खाली पात्र अमावस्या है। इसमें कुछ नहीं है, पर यह सब कुछ समाने की क्षमता रखता है। यह आत्मनिरीक्षण और खाली होने का प्रतीक है। और यह भरा हुआ पात्र पूर्णिमा है। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे तब तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए उपयोगी होगा। साधना यही है, कभी खाली होना, कभी पूर्ण होना। तो बेटा, आप समझो कि अमावस्या और पूर्णिमा केवल तिथियां नहीं बल्कि जीवन के 2 पहलू हैं। एक हमें भीतर ले जाता है, दूसरा हमें बाहर प्रकट करता है। एक अंधकार में बीज बोता है, दूसरा प्रकाश में फल देता है। यदि मनुष्य इन दिनों को समझदारी से उपयोग करे तो उसका जीवन बदल सकता है। गुरुदेव, आपने अमावस्या और पूर्णिमा का रहस्य इतने सुंदर ढंग से समझाया। अब मेरे मन का हर संशय दूर हो गया है। आज से मैं इन तिथियों को केवल कैलेंडर की तिथियां नहीं बल्कि साधना और आत्मचिंतन के अवसर मानूंगा। आपके आशीर्वाद और ज्ञान के लिए हृदय से धन्यवाद।